हरिओम। सभी को आशीर्वाद। शनिवार को मैंने गजानन माधव मुक्ति बोध की जीवनी और सहर्ष स्वीकारा कविता का सारांश बताया था। आज मैं आपको मंगलवार को मैंने आपको इस कविता का एक भाग पढ़ाया था, उसकी व्याख्या की थी और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर समझाए थे। आज इसका वीडियो भेज रहा हूँ। ज़िंदगी में जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है। ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव, सब मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा। कवि अपने प्रिय को, जिसको भी वह अपना प्रेरक मानता है, उसके प्रति इतना समर्पित है कि वह जो कुछ प्राप्त है मानता है कि उसी की प्रेरणा से है और मेरा जो कुछ भी है उसे प्रिय है, इसलिए मुझे सहर्ष अपनी हर स्थिति, हर परिस्थिति, सुख दुख, उपलब्धियाँ अनुपलब्धियाँ सब मुझे इसीलिए प्रिय हैं क्योंकि वह उसकी हर चीज़ उसके प्रिय को प्रिय है। तो ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहना चाहता है कि अपने रहस्यमय प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियाँ हैं या अनुपलब्धियाँ हैं वे सब मुझे खुशी से सहर्षपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार हैं। मुझे उन पर गर्व भी है। और वो क्यों? क्योंकि वे सब चीज़ें तुमको प्रिय हैं। क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास मेरा है वह सब कुछ तुमको प्रिय है, इसलिए मुझे सहर्ष स्वीकार है। क्या क्या है जो मेरे पास है? मेरी गर्वीली गरीबी अर्थात मेरी गर्व भरी गरीबी, ये गंभीरता, गंभीर अनुभव, दृढ़ अनुभव, चिंतन मनन, विचारों की संपत्तियाँ, विचारों का वैभव, मेरे अंदर की दृढ़ता, मेरे भीतर की सरिता अर्थात चिंतन की सरिता, विचारों की सरिता, आत्मानुभूतियों की सरिता, अभिनव, ये सब कुछ नया नया, मौलिक ये सब कुछ है वह सब आपका ही है। ये सब नए नए रूप अपने में मौलिक हैं, निजी हैं, मेरे स्वयं के हैं, नए हैं। इनकी मौलिकता का मूल कारण है कि मेरे जीवन में जो गतिशीलता है, इसलिए कि पल पल प्रत्येक पल मेरे जीवन में जो जागृत मिस गतिशीलता है, अपलक गतिशीलता है या प्रेरणा है या उपलब्धि है, उसमें तुम्हारी ही संवेदनशील प्रेरणा, तुम्हारी ही प्रेरणा कार्य कर रही है। तुम्ही ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद ज्यों, धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो कवि क्या कह रहा है कि जाने क्या रिश्ता है। अब इसे प्रश्नवाची चिन्ह है कि पता नहीं मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, लेकिन प्रेम अगाध है। मैं जितना ही उस प्रेम को उड़ेलता हूँ वह फिर भर भर कर मेरे हृदय से निकल पड़ता है। ऐसा लगता है कि मेरे दिल के अंदर, मेरे हृदय के अंदर, मेरे मन के अंदर तुम्हारे प्रेम की भावनाओं का झरना है। और वह झरना कैसा है? ऐसा लगता है वह मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम मुस्काता चांद ज्यों, धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। मीठे पानी का सोता है भीतर। अच्छा लगता है जैसे मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम के लिए से भरपूर मीठे पानी का स्रोता है, वो अंदर है और ऊपर तुम, उसी प्रकार तुम्हारा चेहरा खिलता हुआ मुझे दिखाई देता है जैसे रात भर धरती पर
चांद मुस्कराता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा। अंदर तुम्हारे प्रेम की मिठास का श्रोता है और ऊपर से तुम्हारा मुख रूपी चंद्रमा या तुम्हारा खिलता मुस्कुराता हुआ चेहरा ठीक वैसे ही दिखाई देता है जैसे रात भर पृथ्वी पर चांद मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। तो मैं इसके आपको प्रश्नोत्तर पहले समझा देता हूँ, साथ में ही अर्थ ज़्यादा समझने की बात नहीं है। जैसे इस पद्यांश में कविता का नाम आपको पता ही है, गजानन माधव मुक्तिबोध कवि हैं। कविता का नाम सहर्ष स्वीकारा है। कवि अपने जीवन को सहर्ष क्यों स्वीकार करता है? कवि अपने जीवन की हर उपलब्धि को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसके पीछे उसकी प्रिया की प्रेरणा और भावना है। उसकी प्रिया को कवि की हर उपलब्धि प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, मनोहर लगती है। यह काव्यांश किसे संबोधित है? यह काव्यांश कवि की प्रिया को संबोधित है। और क्यों संबोधित है, कैसे पता चलता है? यद्यपि कवि ने इसमें स्पष्ट नहीं किया, लेकिन उसका नाम आदि लिए बिना ही परंतु शब्दों का चयन और संकेत यह बताते हैं कि उसके पीछे उसकी प्रिया ही है। नाम नहीं लिया, लेकिन तुम्हें, तुम्हारा आदि शब्दों से स्पष्ट होता है कि यह काव्यांश उसकी अपनी प्रिया को संबोधित है। अगला है, कवि के पास जीवन में गर्व करने योग्य क्या क्या है? तो क्या क्या है देखिए, गर्वीली गरीबी अर्थात गर्व से युक्त गरीबी। कवि के पास गर्वीली गरीबी है, गंभीर अनुभव है, विचारों का वैभव है, दृढ़ता है, अंदर की भावों की बहती हुई सरिता है। ये सब कुछ मौलिक ये सारी चीज़ें उसको गर्व करने के लिए पर्याप्त हैं। कवि को अपनी किस मौलिकता पर गर्व है? तो कवि को अपनी नवीन आंतरिक अनुभूतियों, विचारों की समृद्धि और दृढ़ता पर गर्व, और गर्व करने योग्य गरीबी पर गर्व है, और गर्वीली गरीबी पर गर्व है। कवि अपने प्रिय को किस लिए श्रेय देता है? कवि अपने जीवन की हर उपलब्धि में अपनी प्रिया का समर्थन अनुभव करता है, यहाँ तक कि वह उसकी गरीबी पर भी गर्व करती है। वह कवि के मौलिक अनुभवों, विचारों और अनुभूतियों पर गर्व करती है। इस कारण कवि उन्हें जीवन में महत्वपूर्ण मानता है। इस प्रकार वह अपनी प्रिया को श्रेय देता है। कहने का मतलब क्योंकि वह उसकी हर परिस्थिति, उपलब्धि, अनुपलब्धियाँ सब कुछ उसकी प्रियतमा को प्रिय है, अच्छी लगती है, इसीलिए वह अपनी हर उपलब्धि अनुपलब्धि का श्रेय अपनी प्रिया को ही देता है। कुछ प्रश्न और हैं इससे संबंधित। कवि ने क्या सहर्ष स्वीकारा है और क्यों? तो कवि ने गरीबी को क्या सहर्ष स्वीकारा है? कवि ने अपनी गरीबी को और गंभीर विचारों को सहर्ष स्वीकार किया है। कवि ने अपनी गरीबी और गंभीर विचारों को सहर्ष स्वीकार किया है। गरीबी के लिए प्रयुक्त विशेषण का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि ने अपनी गरीबी को गर्वीली कहा है। कवि ने हृदय से स्वीकार किया है कि उसकी गरीबी उसकी मजबूरी नहीं, अपितु उसके पीछे उसका स्वाभिमान है। वह उस गरीबी में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है, उसमें संतुष्ट है। उस पर भी स्वाभिमान है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। इसलिए सोच समझकर अपनाई गई यह गरीबी गर्व करने योग्य है। भावार्थ स्पष्ट कीजिए। पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कविता का तुम पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा, इसका भाव स्पष्ट करना है। तो कविता का तुम उसकी प्रिया है। यद्यपि यह तुम माँ होती तो कवि का नाम जरूर लेता, पिता होते
तो उन्हें तुम न कहकर आप कहता। अवश्य यह उसकी प्रिया है जिसका नाम लेने में उसे संकोच है। प्रायः लोग अपनी प्रेमी प्रेमिका का नाम खुलकर नहीं लेते। कवि कहता है कि जीवन में जितने भी भाव हैं, संवेदनाएं हैं, सब के पीछे उसकी प्रिया की ही प्रेरणा है। पल पल उसकी ही प्रेरणा है, उसके अंदर जो भी जागृति है, चेतना है, जो कुछ भी पल पल में जो कुछ भी जागृत, अर्थात उसके जीवन में प्रतिक्षण जो भी घटित होने वाला है, उसके जीवन में, ऐसे लिखेंगे आप, उसके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो चेतनता है, जागृति है, बस उसमें उसकी प्रिया की ही प्रेरणा है। इसीलिए वह बार बार कहता है कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो इस तरह से ये इस कविता का अंश का अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर हुए, सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्नोत्तर। इस काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो मैंने आपको बता ही दिया है। गर्वीली गरीबी का प्रयोग सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। गर्वीली विशेषण है और गरीबी विशेष्य है, और गरीबी को महिमा मंडित करने के लिए यह गर्वीली शब्द बहुत ही उपयुक्त है। गर्वीली विशेषण है और गरीबी विशेष्य है। ठीक है। भीतर की सरिता या अभिनव का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने अपनी आंतरिक गहन अनुभूतियों को भीतर की सरिता कहकर प्रकट किया है। यह प्रतीक बहुत ही उपयुक्त है और अभिनव विशेषण मौलिक अनुभूतियों को व्यक्त करता है। अभिनव जो विशेषण दिया गया है अनुभूतियों के लिए, यह इनका अभिनव शब्द भी उन्हीं अनुभूतियों, सरिता के लिए ही प्रयुक्त किया गया। तो ये अभिनव शब्द भी यह उन अनुभूतियों को और भी दृढ़ बना देता है। शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। शिल्प सौंदर्य कवि का प्रिय अज्ञात है। वह कौन है, इसका रहस्य बना ही हुआ है, परंतु वह अत्यंत प्रेरक है। वह कवि के व्यक्तित्व का निर्माता है, प्रेरक है, यह स्पष्ट होता है। भाषा निर्झर के समान किसी भी बंधन से मुक्त है। न उसमें छंदों का बंधन है, न लय का बंधन है, न मात्राओं का, न गणों का, किसी का भी, न अलंकारों का, किसी का बंधन नहीं है। उन्मुक्त, न तुक का ही, न छंद का, किसी का भी बंधन नहीं। उन्मुक्त विचारों के, भावों का और लयशीलता, गतिशीलता का प्रभाव है। विचार वैभव का सौंदर्य और संक्षेप देखते ही बनता है। कविता का प्रभाव पैदा करती है, जो कविता का प्रभाव पैदा करती है। भीतर की सरिता भावनाओं के उमड़ते प्रवाह के लिए लाक्षणिक प्रयोग है। भीतर की सरिता भावनाओं के उमड़ते हुए प्रवाह के लिए लाक्षणिक प्रयोग है। इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। मौलिक है कि आवृत्ति प्रभाव को सघन बनाने में सक्षम है। पल पल में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। आगे जो मैंने जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, ये पद पढ़ाया था, इसको आगे के कार्यक्रम में जो शनिवार को मैं पढ़ाऊँगा या बृहस्पतिवार को पढ़ाऊँगा, उसमें आपको समझाऊँगा। हरिओम, नमो नारायण। सभी को आशीर्वाद।